पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस करो, वापस करो, वापस करो, डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जोर से बोलो जिंदाबाद, 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 डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार जिंदाबाद, 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 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, 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 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी सरकार। ये शिवनाथ यादव मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला कमेटी सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता। ये आज का ये जनता प्रतिरोध पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बनारस में जो हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसका जो मुख्य मुद्दा है, ये महंगाई जो मोदी सरकार जब से आई है, लगातार पेट्रोल पर, डीजल पर और एलपीजी गैस कनेक्शन पर बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है, पहली बात। और अपनी असफल आर्थिक नीतियों के कारण ये जनता पर इसका दबाव दिया जा रहा है। 2,12,000 करोड़ रुपए इस बजट में बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया गया, पिछले बजट से ज़्यादा दे दिया गया। और जनता पर टैक्स कम करने के बजाय ये महंगाई का भार केवल पूंजीपतियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसका जनता के पक्ष में हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, ये असफल सरकार ये अपने कमजोरी को पिछली सरकारों पर लादना चाहती है। अरे 70 साल में तो 7 साल मोदी सरकार है, 6 साल की अटल बिहारी की भी सरकार है, तो तुम्हारी सरकार भी तो असफल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये मोदी सरकार आर्थिक नीति चलाने में बिल्कुल असफल है, केवल अदानी अंबानी के इशारे पर ये काम कर रही है। दूसरी बात, मोदी सरकार के इशारे पर योगी सरकार इस पूरे प्रदेश में गुंडा राज चलाना चाहती है। महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, कानून राम की कोई चीज़ नहीं है। और जब इसके खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है, जनता की आवाज़ हो रही है, राजनीतिक पार्टियाँ अपनी आवाज़ जनता के पक्ष में बुलंद करना चाहती हैं, किसानों के पक्ष में आंदोलन करना चाहती हैं, तो उनको दबाया जा रहा है। किसी पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, किसी पर रासुका लगाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। पहली बात तो जो हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती। पूरे शहर में कहीं हम लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, कहीं घेराव नहीं कर सकते। यहाँ प्रदर्शन करके अनुमति लेना पड़ता है, वो भी देते हैं कि हफ्ते बाद नहीं भी देते हैं। तो ये स्थिति है योगी और मोदी के गुंडा राज के खिलाफ और मोदी के इस आर्थिक नीतियों की असफलता के खिलाफ और खासकर आज की तारीख में महंगाई के खिलाफ हम लोग ये लामबंद। पेट्रोल डीजल बढ़ते मूल्य के व्यापारिक दृष्टि से जो घाटे हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको क्या करें? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल तो सरकारी खरीद में आज जितने में 100 रुपये में हम लोग यार 90 रुपये में खरीद रहे हैं, इसकी 1/3 से भी कम दाम में सरकार खरीदती है। और उसके बाद बाकी पैसा कहाँ जाता है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब वो महंगाई इसका दाम बढ़ेगा तो यातायात, ट्रक के दाम बढ़ेंगे, रेलवे के दाम बढ़ेंगे, उस पर भी जनता का भार आएगा और वो हम लोग सब भुगत रहे हैं। इसलिए हमें इसका प्रतिकार करना है। इस योगी मोदी की सरकार के खिलाफ अधिक से अधिक लोगों को लामबंद करना है। और किसानों के समर्थन में, जो किसान देश की हमारी अर्थव्यवस्था है, किसानों की कृषि व्यवस्था के कारण अभी ये हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पूरी अर्थव्यवस्था तो धराशायी हो गई कोरोना के बीच में। उन किसानों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए किसानों के समर्थन में भी हम आवाज़ उठाने आए।